कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से आने वाले अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जाहिर सी बात है, अगर किसी भी नेता की मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो सभी पार्टी के नेता उनकी मौत पर दुख व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि उनका देश की राजनीति में क्या योगदान रहा, उनकी पार्टी के लिए क्या योगदान रहा। और जब वो प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य के थे और जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके अहम नेताओं में से एक थे और गुजरात में वो एक बड़े नेताओं में से थे, तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी को तो उन्हें याद करना ही था। तो उनकी मृत्यु के बाद पीएम मोदी ने अहमद पटेल को याद किया और कहा कि जो उनका रोल था कांग्रेस पार्टी में वो काफ़ी बेहतर था और कांग्रेस पार्टी में उनकी लीडरशिप की वजह से कांग्रेस को में उन्होंने अहम योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने उनकी और बातों को भी याद किया। लेकिन इसके बाद कुछ लोग जो खुद को पीएम मोदी का फ़ैन बताते हैं, पीएम मोदी भक्त बताते हैं, उनको मोदी जी के इस बयान से आपत्ति हो गई और कहने लगे कि वो एक मुस्लिम है और पीएम मोदी को एक मुस्लिम की मौत पर इस तरह से शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि ये गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड था, इसको तो मरना ही था। अब प्रधानमंत्री मोदी क्यों उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं? और लोग इस तरह की बातें करने लगे उस व्यक्ति की मौत पर जो मर चुका है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग फिर खुद को हिंदू होने का दावा करते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं, जबकि हिंदू धर्म तो ऐसा है कि अगर किसी के दुश्मन की भी मौत हो जाती है तो उसकी भी मौत पर दुख व्यक्त किया जाता है, उसकी भी मौत पर चार आंसू बहाए जाते हैं। यहाँ तो फिर भी दुश्मन वाली बात नहीं थी, पसंद और नापसंद की बात थी। ये वो लोग हैं जिनको अहमद पटेल पसंद नहीं थे। अगर पसंद नहीं थे लेकिन उनके लिए उनकी मौत के बाद इस तरह की बातें करना अपने आप में दिखाता है कि लोगों की मानसिकता किस तरह की हो गई है। और यकीनन ये वही लोग हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इनको दिक्कत होती है कि इंडिया जो है उसका आइडिया ऐसा है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको क्रेडिट मिलता है। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, अगर उसकी मृत्यु होती है तो दूसरे धर्म वाले भी उसकी मौत में शोक व्यक्त करते हैं। और ये वही लोग हैं जो इस आइडिया के खिलाफ हैं। और यकीनन ये वही लोग हैं, जब पीएम मोदी अगर ईद की शुभकामनाएं देते तो ये सबसे पहले कहते हैं कि पीएम मोदी ने उस चीज़ के बारे में शुभकामनाएं नहीं दी। तब तो पीएम मोदी ने हिंदुओं को याद नहीं किया और बहुत जल्दी अब पीएम मोदी ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ऐसे काफ़ी चंद लोग हैं, लेकिन ये हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है, हर बार अपना ज्ञान लेकर आगे आते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वो कह रहे हैं इंडिया वैसा होना चाहिए और जैसा इंडिया वाकई में है वैसा तो इंडिया को होना ही नहीं चाहिए। और ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं खतरा बनते जा रहे हैं सोसाइटी के लिए भी, जो बेशक वोट तो बीजेपी को देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे बीजेपी या फिर यूँ कह लीजिए पीएम मोदी के भी खिलाफ होते जा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। बेशक ये वोट देते, लेकिन जिस तरह से ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ होते जा रहे हैं। और दिक्कत ये है कि इस तरह के लोग बेशक कम हो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का कारण ये बन रहे हैं कि इस तरह के कम लोग अब हर शहर में पनपते जा रहे हैं और हर शहर में इस तरह के बहुत कम लोग हैं और वो 8-10 लोग ही पूरे शहर का माहौल ख़राब करने में लगे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।